नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे 16 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी कटौती। झारखंड की 1.30 लाख महिला किसानों को 5 से 8 हजार देगी सीएम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना हुआ अब और आसान। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगा एक और झटका, सैलरी में होगी कटौती। लॉकडाउन का असर सरकारी कर्मचारियों में भी पड़ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी को रोक दिया था। अब एक और बुरा खबर सामने आ रहा है कि लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 5,000 रुपए तक की कमी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। झारखंड की 1.30 लाख महिला किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 5 से 8 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद। कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न संकट के बीच झारखंड सरकार ने महिला किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि राज्य के 1.30 लाख महिला किसानों को 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। झारखंड सरकार को विश्व बैंक से फंड मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी एक योजना तैयार की है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, जाने नई डेडलाइन। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। करदाता अब 30 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती की गई। आयकर रिटर्न आईआरटी दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। आधार कार्ड में बदलना चाहते हैं मोबाइल नंबर, बस एक ओटीपी के जरिए हो जाएंगे सभी बदलाव। आए दिन आधार कार्ड में अपडेट भी आते रहते हैं, साथ ही उससे जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती है। इसी बीच UIDAI ने एक नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत अगर आप अपने आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो अब यह आसानी से हो जाएगा। आप अपने फ़ोन पर एक OTP के माध्यम से फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार केंद्र जाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज के जरिए गरीबों और कारोबारियों की मदद की जाएगी। मुश्किल में झारखंड के प्रवासी, तेलंगाना में गढ़वा की महिला श्रमिक की मौत। मुंबई से गिरिडीह आ रही ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। अगस्त तक पीएफ रकम डालेगी सरकार, 80 लाख कर्मचारियों को फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट की वजह से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली पीएफ राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक के लिए कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके सपोर्ट के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। बिजली कंपनियों को सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, लेकिन इनका डिस्कॉम पर पहले से ही 94,000 करोड़ का बकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस पैकेज से अलग अलग सेक्टर के लिए राहत का ऐलान किया। इसमें उन्होंने इन दिनों मुश्किल हालातों से गुजर रही राज्यों की पावर जनरेटर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इससे डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को फायदा मिलेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली कंपनियां पहले से बहुत ज़्यादा गहरे संकट में हैं। बिजली कंपनियों का डिस्कॉम पर 94,000 करोड़ रुपए का बकाया है। BSNL ने प्रीपेड प्लान्स में किया बदलाव, अब मिलेंगे ये फायदे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स में बदलाव किया है।
इस बदलाव के बाद प्लान्स में MTNL नेटवर्क पर ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बदलाव 97 रुपये से शुरू होने वाले BSNL प्रीपेड प्लान्स में मिलेंगे। अब BSNL में प्लान्स में वॉइस कॉलिंग और SMS के फायदों के लिए MTNL नेटवर्क शामिल नहीं होता था। BSNL चेन्नई डिवीज़न द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ये लेटेस्ट रिवीजन 25 प्रीपेड रिचार्ज प्लान, प्रीपेड वाउचर और फास्ट रिचार्ज कूपन पर लागू होगा। कोरोना जांच के लिए बिहार में लग रहा 2500 पर झारखंड में 4500 वसूल रही है कंपनी। 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही सरकार। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाह रखने वाले आम नागरिकों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। न्यूज़ एजेंसी NNI ने बुधवार को सेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। इसके लिए सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में तेजी से ठीक हो रहे कोविड-19 के मरीज। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के डिस्चार्ज मरीजों की संख्या एक्टिव मामलों से ज़्यादा हुई है। प्रदेश में लोगों के लिए यह राहत देने वाली बात है। मंगलवार तक डिस्चार्ज हुए कोरोना मरीजों की संख्या 1873 रही तो एक्टिव केस 1709 रह गए। मंगलवार को 112 नए मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 3664 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बिहार विधानसभा में कोरोना संकट के बीच बीजेपी की चुनाव तैयारी शुरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विधानसभा प्रभारियों से की चर्चा। ICC के नियम पर हरभजन सिंह ने उठाया सवाल। सचिन तेंदुलकर ने दिया ऐसा रिएक्शन। भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह की उन बातों पर असहमति जताते दिखे जिसमें उन्होंने कहा कि ICC के नियम काफ़ी खराब है और उन्हें बल्ले और गेंद में संतुलन बनाए रखने के लिए गेंदबाजों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सचिन ने हरभजन सिंह के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि आपके सुझाव में मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि नियम के साथ पिच के बर्ताव को भी फोकस में रखकर नियम बनाने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपकी ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।